नमस्कार बच्चों, मैं लक्ष्मी गोस्वामी राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, यहां पर हम पढ़ रहे हैं सर्जना का पहला पाठ संत वाणी। तो पहले हमने कबीर का अध्ययन किया था, अब आज हम तुलसीदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तुलसीदास जी के जीवन परिचय की ओर चलते हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, जो राम काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अर्थात ये पहले भक्त हैं और बाद में कवि हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि ये एटा जिले में सूकर क्षेत्र इनका जन्म स्थान है, जिसको सोरो भी कहा जाता है। तो ये किंवदंतियां हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको राजापुर गांव बताया है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण बचपन में ही इनके माता पिता के द्वारा इनका त्याग कर दिया गया था। तो पत्नी रत्नावली से तिरस्कृत वचन सुनने के बाद इन्होंने वैराग्य धारण किया और ये प्रभु भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। तुलसीदास के गुरु का नाम बाबा नरहरिदास था और शेष सनातन को भी इनका गुरु माना जाता है। तुलसीदास जी की काव्य रचनाएं देखते हैं। तुलसीदास जी की कीर्ति का आधार स्तंभ रामचरितमानस है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, जिसमें राम कथा है। ये अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में रचित है। इनके अन्य रचित ग्रंथ है गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, रामलला, नहचु आदि। भाषा है इनकी ब्रज भाषा और अवधी भाषा। तुलसीदास जी की मृत्यु विक्रम संवत 1680 ईस्वी में हुई थी। बच्चों, ये कवि परिचय आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम तुलसीदास जी के दोहे देखते हैं, हम उनका अर्थ करेंगे, उनकी सप्रसंग व्याख्या भी यहाँ पर करेंगे। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, ते किमि जान नहीं रघुपति ही मूढ़ परे भव कूप। तो पहले हम इनके कठिन शब्दों को देख लेते हैं। काम भोग कामनाएं, मद अहंकार, रत लगे हुए, ते वे, किमी कैसे, मूढ़ मूर्ख, ग्रहासक्त पारिवारिक मोह में फंसे हुए, भवकूप सांसारिक मोह माया रूपी कुआं। अब हम इस दोहे का अर्थ करेंगे। काम क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुख रूप। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति काम, क्रोध, मद मतलब अहंकार और लोभ में लीन रहते हैं और ग्रहासक्त दुख रूप पारिवारिक मोह में फंसे हुए होते हैं, वे दुखी रहते हैं। ते किमि जान नहीं रघुपति ही, वे भगवान राम की महत्ता को कैसे जान सकते हैं। मूढ़ परे भवकूप, भवकूप सांसारिक मोह माया रूपी कुएं में गिरे हुए। मूढ़ यहाँ पर मूर्ख को कहा गया है, मूर्ख के समान होते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने जो व्यक्ति इन दुर्गुणों में लीन रहते हैं, वे भगवान राम की महत्ता को नहीं जान सकते। अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या देखते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लिखेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ एवं प्रसंग। संदर्भ अर्थात ये कहाँ से लिया गया है और प्रसंग की इस दोहे में क्या संदेश दिया है। तो ये दोनों बातें हमें संदर्भ एवं प्रसंग में बतानी होती हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में तुलसीदास जी बता रहे हैं कि काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों में और पारिवारिक मोह में फंसे मूर्ख लोग कभी भी भगवान राम की महत्ता को नहीं जान पाते हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि दुर्गुणों से ग्रस्त रहते हैं तथा घर और परिवार के मोह को नहीं त्याग सकते, वे संसार रूपी कुएं में
पड़े हुए मूर्ख हैं जो भगवान राम की महिमा और कृपा का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। भवकूप संसार रूपी कुआं क्यों कहा गया है? जिस प्रकार एक मेंढक कुएं में रहता है, कुएं का मेंढक, और वो बाहर नहीं निकल सकता है, बाहर के संसार को नहीं जान सकता है, तो इसी प्रकार संसार रूपी कुएं में हैं हम लोग और हम इससे बाहर निकलने के उपाय नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर संसार को क्या बता दिया गया है? भवकूप संसार रूपी कुआं कहा गया है। यहाँ पर विशेष देखते हैं, भाषा साहित्यिक ब्रज है, शैली उपदेशात्मक है और व्यंग्यात्मक भी है। यहाँ पर सांसारिक मोह माया में फंसे हुए लोगों पर क्या किया है? तुलसीदास जी ने व्यंग्य किया है। भवकूप में रूपक अलंकार है। अब दूसरा दोहा देख लेते हैं। कहिवे कह रस ना रची, सुनिबे कह किए कान, धरिवे कह चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। तो इसके कठिन शब्द देख लेते हैं हम। कहिवे कह कहने के लिए, रसना जीव जीभ, रसना यहाँ पर किसको कहा गया है? जीभ को या वाणी को। धरिवे कहाँ? धारण करने के लिए। चित्त चित्त हृदय मन, हित भलाई और परमार्थी सर्वोत्तम वस्तु को या आत्म कल्याण को। अब इसका अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे। कहिबे कह रसना रची, तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को कहने के लिए जीव की रचना की है या उसको वाणी प्रदान की है। सुनिबे कह किए कान, और सुनने के लिए उसको कान प्रदान किए हैं। धरबे कह चित हित सहित, और अच्छी बातें या अच्छे आचरण धारण करने के लिए उसे चित्त प्रदान दिया है। और इन सब इंद्रियों की भलाई या सार्थकता किसमें है? परमार्थ सिद्धि में ही है। सुजान, सुजान अर्थात यहाँ पर सज्जन व्यक्ति इन इंद्रियों का उपयोग परमार्थ के लिए करता है। परमार्थ अर्थात यहाँ पर आत्म कल्याण से है या फिर ईश्वर प्राप्ति से है। तो अब हम इसकी संदर्भ एवं प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित कवि तुलसीदास द्वारा रचित दोहों से लिया गया है। इस दोहे में तुलसीदास जी परमार्थ अर्थात सबसे उत्कृष्ट लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति में ही शरीर के अंगों को लगाने का उपदेश दे रहे हैं। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहते हैं कि विधाता ने मनुष्य को बोलने के लिए जीभ और वाणी दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं और कल्याणकारी बातों को धारण करने के लिए चित्त दिया है। तो इन सभी अंगों की सार्थकता इसी में है कि इनका उपयोग आत्म कल्याण में ही किया जाए। विशेष बात क्या है इसमें? सरल ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग हुआ है। इंद्रियों की सार्थकता कवि ने परमार्थ सिद्धि में ही मानी है। अब हम इसका अगला दोहा देखते हैं। तुलसी भलो सुसंगते, पोच कुसंगत सोई, नाउ किन्नरी तीर असी, लोह विलो कहूँ लोई। तो पहले हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं। भलो अच्छा, सोई वही, नाव नाव, किन्नरी एक प्रकार की छोटी वीणा होती है जिसको हम सारंगी भी कह सकते हैं। तीर बाण, असी यहाँ पर तलवार को कहा गया है। लोह लोहे को कहा गया है। बिलो कहूँ देखो, लोई नेत्रों से या नेत्र। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि व्यक्ति सुसंगति से भला या प्रशंसनीय कहलाता है। पोच कुसंगति सोई, और वही व्यक्ति कुसंगति से बुरा कहलाता है। नाव किन्नरी तीर असी, यहाँ पर 4 उदाहरण दिए गए हैं। लोह विलो कहूँ लोई। यदि आपको सुसंगति या कुसंगति के प्रभाव देखने हैं तो नाव, वीणा, तीर और तलवार में लगे हुए लोहे को देख लो, क्योंकि नाव और वीणा में जो लोहा लगा हुआ होता है वो प्रशंसनीय होता है, लेकिन तीर और तलवार में लगा हुआ लोहा विध्वंसकारी होने के कारण प्रशंसनीय नहीं रहता है। हम इसके संदर्भ एवं प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास जी के दोहों से लिया गया है। कवि इसमें सत्संग और कुसंग के प्रभावों का वर्णन कर रहा है। व्याख्या,
कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग करने पर भला और प्रशंसनीय हो जाता है, वही कुसंग में पड़ने से बुरा और निंदनीय हो जाता है। नाव और बीड़ा में लगने वाला लोहा सबको अच्छा लगता है, लेकिन बाण और तलवार में लगने वाला लोहा विध्वंसकारी होने के कारण प्रशंसा का पात्र नहीं रहता है। तो यह किसका परिणाम है? यह सत्संग और कुसंग का ही परिणाम है। अब इसके विशेष देख लेते हैं हम। हमें जब सप्रसंग व्याख्या करनी होगी ना, तो सबसे पहले संदर्भ एवं प्रसंग लिखना होगा, फिर उसकी व्याख्या लिखनी होगी और फिर उसके बाद विशेष लिखना होगा। तो मैं अर्थ समझाने के साथ साथ मैंने यहाँ पर सब लिखा है, आप अपनी कॉपी में ये सब नोट कर लें और इनको याद भी कर लें। भाषा तद्भव व तत्सम शब्दावली युक्त है। दोहे में उदाहरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर लोहे के उदाहरण दिया गया है। सत्संग और कुसंग के प्रभाव का उदाहरण लोहे के द्वारा दिया गया है। अब अगला दोहा देखते हैं। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आप समान। तो इसके शब्दार्थ देखते हैं हम। सुलभ सहज ही प्राप्त, गंग गंगा और आप समान अपने समान। अब हम इसका अर्थ करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से सुलभ सहज ही प्राप्त होने वाला गंगा स्नान और सुसंग, यहाँ पर सत्संग को कहा गया है। गंगा स्नान और सत्संग का प्रभाव एक समान ही होता है। फिर देख लेते हैं हम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से सुलभ अर्थात सहज ही प्राप्त होने वाला गंगा स्नान और सत्संग का प्रभाव एक समान ही होता है। जो जल परे जो जन मिले, गंगा के जल में जो भी स्नान करता है वह पवित्र हो जाता है। कीजिए आप समान, इसी प्रकार सत्संग में भाग लेने वाला व्यक्ति भी पवित्र आचरण वाला हो जाता है। तो गंगा में स्नान करना और सत्संग में भाग लेना एक समान है कि दोनों में ही व्यक्ति क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। अब हम इसके संदर्भ एवं प्रसंग देखते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। आप इसको लिखते जाइए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि तुलसीदास के दोहों से लिया गया है। इस दोहे में तुलसीदास जी गंगा और सत्संग के समान स्वभाव वाला बता रहे हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से सहज ही प्राप्त होने वाले गंगा और सत्संग का प्रभाव समान होता है। गंगा के जल में जो भी मिलता है उसे गंगा अपने समान पवित्र बना देती है। उसी प्रकार सत्संग में जो भी भाग लेता है वह सत्पुरुषों जैसा ही पवित्र आचरण वाला बन जाता है। इसके विशेष देखते हैं। सरल ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। उपदेशात्मक शैली है। गंग सुसंग समान में अनुप्रास अलंकार है। गंगा स्नान और सत्संगति राम की कृपा होने पर ही प्राप्त होते हैं। अब अगला दोहा देखते हैं। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। तो कठिन शब्द देखेंगे हम। भांति भांति भिन्न भिन्न स्वभाव वाले, हिलमिल प्रेम से, चालिए चलिए या व्यवहार कीजिए, नदी नाव संयोग थोड़े समय का मिलन। नदी नाव संयोग का अर्थ क्या है? यहाँ पर थोड़े समय के लिए मिलना। तो अब हम इसका अर्थ करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग निवास करते हैं। भांति भांति के लोग, भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग रहते हैं या भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों से हमारा मिलन होता है। सबसो हिलमिल चालिए, और हमको सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। नदी नाव संयोग, जिस प्रकार नदी में यात्रा करते समय नाव में बैठे हुए लोग सब प्रेम से रहते हैं और यात्रा पूरी होने के बाद वे सब अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। तो नदी नाव संयोग, नदी नाव संयोग में कि जब नदी में यात्रा करते समय नाव में लोग क्या होते हैं? हिल मिल कर बैठते हैं। यदि वो वहाँ पर झगड़ा करने लगेंगे तो नाव भी डूब जाएगी और उनकी भी मृत्यु संभव है। तो यहाँ पर हम संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास जी के दोहों से लिया गया है। यहाँ पर कवि भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोगों से प्रेम सहित
मिलते जुलते हुए जीवन बिताने का संदेश दे रहे हैं। व्याख्या। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भिन्न भिन्न स्वभाव वाले लोगों से व्यक्ति का मिलन होता है। मनुष्य को सभी से मिलजुल कर अपना जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन नदी पार करते समय नाव में बैठे हुए भिन्न स्वभाव के लोगों के समान होता है, जो यात्रा समाप्त होते ही किनारे पर पहुंचते ही अपने अपने मार्ग पर चल देते हैं। तो विशेष देखते हैं। सरल भाषा का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। भांति भांति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पर दो शब्द बिल्कुल एक जैसे आए तो कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हिल मिल चालिए में, नदी नाव में, इनमें अनुप्रास अलंकार है। छोटे से मानव जीवन में दुराग्रहों और झगड़ों से हमें दूर रहना चाहिए। और कैसे रहना चाहिए? प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। ये संदेश इस दोहे से हमें मिलता है। अब अगला दोहा देखते हैं। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछिए कौन। तो पावस का अर्थ है यहाँ पर वर्षा ऋतु, दादुर का अर्थ है यहाँ पर मेंढक, धरी धारण कर लिया और कोकिलन कोयलों ने। तो अब इसका अर्थ कर लेते हैं हम। तुलसी पावस के समय, तुलसीदास जी कहते हैं पावस यहाँ पर वर्षा ऋतु को कहा गया है कि वर्षा ऋतु के समय कोयल मौन धारण कर लेती है। कोयल कब बोलती है? कोयल बसंत ऋतु में बोलती है, लेकिन जैसे ही बरसात की ऋतु आती है तो क्या कर लेती है? वो मौन धारण कर लेती है। क्यों? अब तो दादुर बोली है कि अब तो मेंढकों की टर्टर की आवाज़ आ रही है, हमें पूछिए कौन। अब हमें कौन पूछेगा, अर्थात कोयलों की कूक को कौन सुनेगा। तो यहाँ पर इस दोहे के द्वारा ये बताया गया है कि जब मूर्ख व्यक्ति बोल रहे हों या अपनी अपनी हाँक रहे हों तो वहाँ पर गुणवान व्यक्तियों को शांत रहना चाहिए, वहाँ पर उन्हें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी वहाँ पर कोई नहीं सुनेगा। अब इसका संदर्भ एवं प्रसंग देखते हैं हम। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसीदास जी के दोहों से लिया गया है। यहाँ पर कवि कोयलों और मेंढकों के द्वारा संदेश दे रहे हैं कि जहाँ गुणों की पूछ न हो वहाँ मौन रहना ही उचित है। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयलों ने मौन धारण कर लिया, क्योंकि उस समय तो मेंढक ही चारों ओर बोलते हैं और उनकी टर की आवाज़ में उनकी मधुर वाणी को कोई नहीं सुन सकता। अतः जहाँ मूर्ख लोग अपनी ही हाँक रहे हो तो बुद्धिमान को मौन रहना ही उचित है। इसका विशेष देख लेते हैं। साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। शैली अनियोक्ति परख है। मेंढक और कोयलों के माध्यम से मूर्ख व्यक्तियों पर व्यंग किया गया है। यहाँ पर कवि ने परामर्श दिया है कि मूर्खों के मध्य बुद्धिमानों को मौन रहना ही उचित है। अब अगला दोहा देखते हैं हम। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसा एक। तो यहाँ पर इनके कठिन शब्द देखते हैं हम। असमय बुरा समय, सखा मित्र, धीरज धैर्य, साहित्य सत्यव्रत सत्य पर अड़िग रहना। इसका अर्थ करते हैं हम। तुलसी असमय के सखा, तुलसीदास जी कहते हैं कि बुरे समय के जो मित्र होते हैं वो हैं धीरज धैर्य, धर्म पालन करना, विवेक बुद्धि से काम लेना, साहित्य श्रेष्ठ साहित्य का उपयोग करना, साहस से काम लेना और सत्यव्रत सत्य का पालन करना। तो जो ये 6 गुण हैं व्यक्ति में, ये जिस व्यक्ति में ये 6 गुण होंगे, धैर्य, धर्म पालन, विवेक, श्रेष्ठ साहित्य, साहस और सत्य का पालन करना, और एक राम भरोसा एक, जो व्यक्ति इन सब गुणों से युक्त होता है उसका संकट का समय आसानी से पार हो जाता है। हम इसके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि तुलसीदास द्वारा रचित दोहों से लिया गया है। कवि बता रहे हैं कि बुरा समय आने पर व्यक्ति को कौन कौन से गुण हैं जो उसका साथ देते हैं।
कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि संकट के समय कुछ गुण ही सच्चे मित्र होते हैं। कौन कौन से गुण हैं वो? धैर्य, धर्म पालन, विवेक, श्रेष्ठ साहित्य, साहस, सत्य पर अडिग रहना और एकमात्र भगवान पर विश्वास करना। ये ही वे गुण हैं जो हमेशा मनुष्य का साथ देते हैं। विशेष भाषा सहज व सरल है, उपदेशात्मक शैली है, धीरज, धर्म, साहित्य, साहस, सत्यव्रत में अनुप्रास अलंकार है। स की आवृत्ति और ये यहाँ पर ध की आवृत्ति हो रही है। यदि व्यक्ति में उपयुक्त सभी गुणों का समावेश है तो उसे संकट के समय किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है। तो ये तुलसीदास जी के दोहे थे। अब अगले वीडियो में संतवाणी में ही हम कवि कृपाराम खिड़िया के रजियारा सोरठा को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।